और यहाँ देखिएगा इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, ये मैंने खोल दिया। प्रेशर कितना देखिएगा, वर्किंग प्रेशर और NF40 मतलब ये 100 ml भरने के लिए कितना टाइम लेता है। नमस्कार दोस्तों, आरो प्रिंटर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली बार हमने NF40 मेम्ब्रेन इसमें इस्तेमाल की है और इनकी इंस्टॉल की है टेस्टिंग के लिए। प्योर ब्रांड है दोस्तों, प्योर कंपनी की यानी कि प्योर ब्रांड की NF40 मेम्ब्रेन इस वाटर प्यूरिफायर में हमने इंस्टॉल किया है। उस मेम्ब्रेन का हम टेस्टिंग करेंगे, TDS चेक करेंगे, इनपुट TDS चेक करेंगे, यहाँ कितना TDS है और यहाँ कितना TDS है। तो ये दो चीजें हम चेक करेंगे, यानी कि आपको समझ में आएगा कि आप जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल करना चाहते हैं, NF मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं, आपके TDS के लिए कैपेबल है या नहीं है। इसके बाद मैंने दूसरी एक मेम्ब्रेन मंगवाई है और ये भी प्योर ब्रांड है दोस्तों, प्योर ब्रांड की NF60 मेम्ब्रेन है दोस्तों। और NF60 मेम्ब्रेन भी इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर मेम्ब्रेन किस तरह से आया, ये देखिएगा। तो यहाँ से मैं आपको सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ, ये देखिएगा। ओपन करने के बाद ये पैकेज ओपन हो गया है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। यहाँ मैं रखता हूँ इसका बॉक्स साइड में और यहाँ देखिएगा इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है। पैकिंग बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, ये देख सकते हैं NF60 यहाँ देखिएगा प्योर का ब्रांडिंग है। यहाँ NF60 मेम्ब्रेन का जो कैटेगरी है तो ये यहाँ दिया हुआ है NF60, फ्लो दिया है, यहाँ सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से ये देखिएगा। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है तो ये किस तरह से वर्क करता है ये हम देखेंगे। और प्योर की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर सिंगल सेलर है दोस्तों। कई मेम्ब्रेन ऐसे होते हैं कि इसके मल्टीपल सेलर होते हैं, तो उस वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। लेकिन प्योर का जो सेलर है ये सिंगल सेलर है, वही मैन्युफैक्चरर और वही सेलर है। तो ये आपको प्रॉपर और ओरिजिनल मेम्ब्रेन मिलने वाली है। NF60 जो मेम्ब्रेन है तो कोई कहता होगा 500 TDS पर इसको इंस्टॉल करना है, कोई कहता होगा 250, 300, 400। लेकिन बात ये नहीं है कि आप कितने TDS पर कौन सी NF मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। बात यह है कि आप कितने TDS का पानी पीना चाहते हैं। अगर आप 60 TDS यानी कि 60 TDS का 80 TDS का पानी पीना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मेम्ब्रेन लगेगी, या फिर अगर ज़्यादा TDS का पानी पीना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मेम्ब्रेन लगेगी। आपको तय करना है। आपको मैं एक सैंपल के तौर पर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम इनपुट वाटर का TDS के बाद ये दो मेम्ब्रेन NF60 और NF40 इसके अंदर है, दोनों भी प्योर ब्रांड की ये मेम्ब्रेन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो TDS मीटर है तो ये TDS मीटर तो आपको लगेगा ही। TDS मीटर अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना वाटर प्यूरिफायर रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिएगा, ये प्योर वाटर यहाँ है, इनपुट वाटर यहाँ है। NF40 इसके अंदर लगी है। NF40 मतलब लगभग 50% से कम TDS रिमूव करना चाहिए, मतलब जो इनपुट वाटर है उसमें से। तो हम सबसे पहले इनपुट वाटर का TDS चेक करेंगे। ये देखिएगा, इसमें मैंने पानी लिया और यहाँ देखिएगा 0 देख सकते हैं, 000 देख सकते हैं। और यहाँ मैंने इंसर्ट किया TDS मीटर और यहाँ देखिएगा मैंने होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद आपको दिखाता हूँ अमाउंट, ये देखिएगा 238 दिख रहा है। 238 इसमें से अगर आप 40% रिमूव करते हैं यानी कि 50% पकड़ लीजिएगा तो ये लगभग TDS प्योर पानी का आना चाहिए 110 या 120 के नज़दीक आना चाहिए। यहाँ देखिएगा, अभी प्योर पानी लेते हैं और थोड़ा एक बार डुबो के छोड़ देते हैं। फिर एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा पानी लिया, ये देख सकते हैं 000 देख सकते हैं 000 और ये इंसर्ट कर दिया मैंने TDS मीटर और ये होल्ड कर दिया। और होल्ड करने के बाद अमाउंट देखिएगा कितना आ रहा है, 108 TDS। 108 TDS मैंने क्या बोला था, मतलब 110 से लेकर 120 के नज़दीक आना चाहिए ऐसा बोला था मैंने। तो ये 108 आ रहा है, मतलब इसके अंदर जो प्योर की NF मेम्ब्रेन है, NF40 मेम्ब्रेन है, प्रॉपर वर्क कर रही है, प्रॉपर वर्क। और ये जो प्रॉपर वर्क कर रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने जो FR लगाया है, ये देखिएगा FR 450 का है, बूस्टर पंप 100 GPD का है। और जो वर्किंग प्रेशर है तो ये वर्किंग प्रेशर प्रॉपर मतलब 75 से लेकर 95 के बीच में मेंटेन किया हुआ है। इनपुट पानी का प्रेशर भी मेंटेन किया हुआ है 20 PSI, कम से कम 20 PSI के नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, इसको खोलते हैं, बाद में देखेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये देखिएगा मैंने डिस्कनेक्ट करके रखा है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो इनपुट वाटर कनेक्शन है ये भी डिस्कनेक्ट करके रखा है। और इस वाटर प्यूरिफायर को हम सीधा नीचे लेंगे। ये देखिएगा मैंने इसको नीचे लिया।
इसको नीचे लेने के बाद सीधा हम पीछे की साइड में जाएंगे। देखिएगा यहाँ जाएंगे पीछे की साइड, क्योंकि इसको खोलना है तो पीछे की साइड से ही खोलना पड़ता है। देखिएगा यहाँ मैंने कर दिया पीछे की साइड में। तो इस वाटर प्यूरिफायर को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से और नीचे 2 स्क्रू है, इस तरह से ये स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। इस तरह से देखिएगा ये ढक्कन निकल चुका है। इसको मैं साइड में रखता हूँ, नीचे रखता हूँ यहाँ। और यहाँ देखिएगा क्या क्या लगा है। यहाँ देखिएगा NF40 लगी है। सेडिमेंट फिल्टर कहाँ है, ये सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, और ये लेक्सप्योर का जिंक कॉपर है। तो ये देखिएगा हमें सिर्फ ये निकालना है, तो मैं इसको निकालता हूँ। ये देखिएगा इसको यहाँ से निकालता हूँ और ये रिमूव करता हूँ। यहाँ से इनपुट पाइप रिमूव किया, ये देखिएगा साइड में निकाल दिया मैंने इसको। और यहाँ से इसको मैं खोलूँगा इस स्पैनर की मदद से। स्पैनर लगेगा एक, इस तरह से ये स्पैनर नहीं खुल रहा है, तो यहाँ इस तरह से लगाता हूँ मैं ये, और ये खोल गया, निकल गया ये। और यहाँ से देखिएगा ये मैंने खोल दिया। अंदर देखिएगा थोड़ी भी गंदगी नहीं है। ये देखिएगा इसको मैंने बहुत दिन पहले इंस्टॉल किया है, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता मैं, लेकिन कम से कम 5 से 6 महीने हो चुके हैं इसको, 6 महीने के ऊपर हुआ है। ये देखिएगा ये निकल गया। प्योर NF40 देख सकते हैं, प्योर ब्रांड है। यहाँ देखिएगा NF40 मेम्ब्रेन की कैटेगरी, और ये जो NF मेम्ब्रेन है काफ़ी बेहतरीन वर्क करती है। प्रॉपर NF40 मतलब जितना TDS इसने रिमूव कर उतना TDS रिमूव करती है ये मेम्ब्रेन। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ। ये देखिएगा आपको NF40 के बारे में तो पता चल गया, लेकिन NF60 जो मैंने मंगवाई है, तो इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे उसी TDS पर। ये जो TDS है ना, उसी TDS पर NF60 इंस्टॉल करेंगे। मतलब ये कितना है, 238 इसका इनपुट है, आउटपुट कितना आया, 108 आया। मतलब NF40 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 108 आता है उसी TDS पर। अगर NF60 आप इस्तेमाल करते हैं तो कितना आता है ये देखेंगे। 108 TDS मतलब पानी का टेस्ट थोड़ा क्या लगेगा आपको, इतना बेटर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आदत पड़ गई पीने में, एक दो महीना अगर पीते हैं तो कुछ नहीं लगता है, नॉर्मल लगता है। एकदम ऐसा लगता है कि जो अपना नेचुरल वाटर है तो उस तरह से इसका टेस्ट लगता है। आपको इसका मीठा टेस्ट नहीं आएगा, जो अपना नेचुरल वाटर होता है गांव देहात वाला, तो वैसा पानी आपको लगेगा इस मेम्ब्रेन से। अगर ये NF60 इस्तेमाल करते हैं तो इसका TDS अंडर 100 मतलब 100 के अंदर आएगा। इसकी वजह से थोड़ा पानी में मीठापन बढ़ेगा। और देखिएगा ये देखिए, इसको यहाँ से सीधा मैं कट मारता हूँ और बाहर निकालता हूँ NF60। NF60 सीधा इंस्टॉल करूँगा इस हाउसिंग के अंदर का। कुछ नहीं करना है, ये 2 ओरिंग वाला है ना, तो इसको आगे करना है, और ये बड़ी वाली ओरिंग है तो इसको हाथ में पकड़ना है अपने। ये देखिएगा ये आगे गया, सीधा इंस्टॉल करना है, इसके अंदर प्रेस करना है, हो गया। यहाँ देखिएगा ये लगाया और ये मैंने टाइट किया, ये हो गया टाइट। इसके बाद यहाँ ये जो वाटर है ये इनपुट वाटर है, मतलब मेम्ब्रेन का इनपुट वाटर है, पंप से आया हुआ है। इसके बीच में मैं क्या करूँगा, एक प्रेशर गेज इंस्टॉल करूँगा। प्रेशर गेज क्यों इंस्टॉल करूँगा, ताकि आपको वर्किंग प्रेशर समझ में आना चाहिए। वर्किंग प्रेशर कितना है, इस मेम्ब्रेन का वर्किंग प्रेशर कितना है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए ना। तो मैं ये देखिएगा यहाँ लगाता हूँ, ये पाइप लगाया, ये ऑन किया, और इसके बाद ये भी ऑन किया ऑन, और यहाँ लगाऊंगा। ये देखिएगा यहाँ इस तरह से ये लगाऊंगा। ये देखिएगा यहाँ एक एल्बो है, तो ये एल्बो हटा देता हूँ मैं, और ये सीधा यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिएगा ये पूरा ऑन है,
और यहाँ है प्रेशर गेज। इस वाटर प्यूरीफायर को वाटर कनेक्शन देंगे और 450 का एफआर इस्तेमाल किया हुआ है। वाटर कनेक्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्री फिल्टर थोड़ा इधर लाना पड़ेगा, देखिएगा इधर लाना पड़ेगा, लेकिन ये नीचे गिर गया, इसको ऊपर रखता हूँ। और ये प्री फिल्टर का जो इन वाला पाइप है ये जोड़ दिया, और जो अपने वाटर प्यूरीफायर का ये देखिएगा ये जो पाइप है ना, तो इसको थोड़ा इधर करता हूँ, इस तरह से यहाँ जोड़ देता हूँ। ये देखिए ये जोड़ दिया। तो ये कनेक्शन पूरा कर दिया मैंने। वाटर इन चालू करता हूँ, और ये जो कनेक्शन है इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन, तो ये तो देना ही पड़ेगा ना, बिना इलेक्ट्रिक कनेक्शन के हम वाटर प्यूरीफायर को चालू नहीं कर पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन देने में थोड़ा दिक्कत है, इसको थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा, और यहाँ जोड़ देता हूँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन। और इसके बाद ये बटन ऑन, वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया है अपना, ये देखिएगा। और ये जो फ्लो है ना, ये नीचे का इन वाला, तो ये निकाल देता हूँ, मतलब प्योर पानी का फ्लो भी हमें समझ में आएगा कितना फ्लो है। तो ये देखिएगा पूरा प्रेशर लिया है। प्रेशर कितना है देखिएगा, वर्किंग प्रेशर है 110 psi वर्किंग प्रेशर है, 110 psi। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफआर वैल्यू जो है तो ये बढ़ानी पड़ेगी, मतलब एफआर बढ़ाना पड़ेगा। तो एफआर बढ़ाने के लिए यहाँ देखिएगा, तो एफआर वैल्यू अगर बढ़ानी है तो हमारे पास तो एफआर नहीं है, इसको थोड़ा नीचे छोड़ देता हूँ ऐसा, हमारे पास तो एफआर नहीं है, ये सिस्टम बंद कर देता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिक्स वाल्व लगाना पड़ेगा। मिक्स वाल्व लगाने के लिए मिक्स वाल्व यहाँ से एफआर रिमूव करना है, ये देखिएगा एफआर मैंने रिमूव किया, इसको यहाँ रखता हूँ। और मिक्स वाल्व के लिए ये देखिएगा यहाँ से ये वाला ये है ना, तो इसको थोड़ा निकाल देता हूँ, क्योंकि दोस्तों दूसरा वाल्व नहीं है अपने पास, तो हमें यही वाल्व इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ यहाँ, देखिएगा ये डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, ये जुड़ गया। और मिक्स वाल्व के लिए ये मैंने यहाँ लगा दिया। ये एफआर का ही काम करेगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास एफआर नहीं है और इस तरह से अगर आप सेटिंग करते हैं तो भी चलता है, लेकिन इसके लिए इसको अगर इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ प्रेशर गेज होना जरूरी है, क्योंकि प्रेशर गेज उतना 90 psi के नज़दीक सेट करना पड़ता है। ये ऑन किया, और ये देखिएगा ये पूरा की पूरा पानी यहाँ रिजेक्ट के थ्रू आ रहा है, पूरा की पूरा पानी आ रहा है, ये देखिएगा। और यहाँ देखिएगा प्रेशर कितना है, कुछ भी नहीं है, 4-5 psi है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ, ये देखिएगा। और यहाँ देखिएगा भी कम करता हूँ थोड़ा थोड़ा। प्रेशर गेज पे भी ध्यान रखिएगा, इधर भी ध्यान रखिएगा, और इधर भी यहाँ देखिएगा। अभी नीचे मैं क्या करता हूँ, जो ये मिक्स वाल्व दिखाएगा, नीचे दिखाएगा, इसको क्या करता हूँ धीरे धीरे कम करता हूँ। ये देखिएगा मैंने इसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया है, ये देखिएगा। अभी मैं इसको यहाँ घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये देखिएगा कम हो गया पानी। अभी यहाँ देखिएगा प्रेशर कितना हो गया, देखिएगा 30 के आगे चला गया है। और थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ देखिएगा नीचे दिखाइएगा, ये देखिएगा और कम किया मैंने। यहाँ देखिएगा वर्किंग प्रेशर बढ़ गया, देख सकते हैं वर्किंग प्रेशर कहाँ गया, 80 तक गया। हमें 80 से आगे 90 psi मेंटेन करना है, 90 psi के नज़दीक मेंटेन करना है। थोड़ा और जो ये है मिक्स वाल्व है, और थोड़ा बंद करता हूँ, ये देखिएगा इसको और थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये देखिएगा ये घूम गया। और प्रेशर हमारा 100 psi के नज़दीक गया है। तो ये इसको क्या करना है, हमें 90 पे लाना है, और थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाता हूँ, ये देखिए थोड़ा घुमाया, थोड़ा ज़्यादा घूम गया, ये देखिएगा यहाँ घुमाया, और प्रेशर प्रॉपर सेट हो चुका है। देखिएगा 95 के नज़दीक सेट हो चुका है, 90 या 95 के बीच में सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका हम TDS चेक करेंगे, और इसका जो फ्लो है तो ये फ्लो भी चेक करेंगे, कितने टाइम में या फिर कितना लीटर पानी देता है, देने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये भी हम चेक करने वाले हैं। थोड़ी देर चलने देते हैं, इसके बाद इसका TDS चेक करेंगे। तब तक इसका हम क्या करेंगे, फ्लो टेस्ट देखेंगे कि कितना फ्लो है। ये देखिएगा मेरे पास एक ग्लास है, तो ये
300 ml, 400 ml, 500 ml है यहाँ। 100 ml कहाँ है? 100 ml यहाँ है। तो 100 ml के लिए कितना टाइम लेता है हम चेक करेंगे, यानी कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ छोड़ता हूँ, पानी छोड़ दिया। अब यहाँ पानी छोड़ने के बाद 100 ml यहाँ नीचे है। ये 100 ml भरने के लिए कितना टाइम लेता है हम चेक करेंगे। तो ये देखिएगा 100 ml ये भर चुका है। ओके, 100 ml ये देखिएगा 100 ml यहाँ तक हो चुका है। 100 ml के कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो मेम्ब्रेन है तो ये कितना टाइम लेने वाला है, मतलब दोस्तों 1 लीटर पानी के लिए 2.8 सेकंड, मतलब 2 मिनट तो लगने वाले ही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 मिनट में आपको 10 लीटर पानी मिलेगा, 1 घंटे में आपको 30 लीटर पानी मिलेगा। तो दोस्तों लगभग 10 मिनट तक इस मेम्ब्रेन को मैंने चलाया है। अब हम इसका चेक करेंगे TDS। ये देखिएगा, यहाँ मैंने पानी लिया, धो के फेंक दिया, और एक बार पानी लिया, इसका जो TDS मीटर का प्रोब है इसको भी धो के फेंक दिया, और एक बार पानी लिया, और अब यहाँ देखिएगा 0 दिखिएगा, पहले देखिएगा 000, और यहाँ मैंने इंसर्ट किया TDS रजिस्टर, TDS मीटर। तो TDS कितना है? 76 आ रहा है, देखिएगा 76। और एक बार मैंने लिया और एक बार चेक किया, TDS कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। और एक बार मैंने फेंक दिया पानी, और एक बार लिया, TDS कितना आ रहा है? 76। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है जितने भी TDS का पानी देती है उसकी रिपीटेबिलिटी एक जैसी देती है। रिपीटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ये 76 आ रहा है। वर्किंग प्रेशर कितना है? 90 PSI वर्किंग प्रेशर है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ हमने लगाया नहीं, यहाँ हमने मिक्स वाल्व लगाया है, और वर्किंग प्रेशर सिर्फ मेंटेन किया है। 100 GPD बूस्टर पंप है। बूस्टर पंप का मैक्सिमम प्रेशर 120 PSI के आगे है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा TDS का पानी चाहिए उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, इस मेम्ब्रेन के कैलकुलेशन के हिसाब से ये 90 या 95 TDS आना चाहिए प्योर वाटर। लेकिन वर्किंग प्रेशर हमने थोड़ा बढ़ाया है। अगर वर्किंग प्रेशर आप 80 करते हैं, कम करते हैं, तो इसका TDS बढ़ेगा, ये ध्यान में रखिए। वर्किंग प्रेशर कम किया, TDS बढ़ेगा। वर्किंग प्रेशर आपने बढ़ाया, TDS कम हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है। इस तरह से ये मेम्ब्रेन आपने देख लिया। इसका फ्लो भी काफ़ी तगड़ा फ्लो है, देखिएगा किसी भी RO मेम्ब्रेन का इतना तगड़ा फ्लो नहीं होगा। यह है रिजेक्ट वाटर, यहाँ है देखिएगा, रिजेक्ट वाटर है, और यह है प्योर वाटर। इतना तगड़ा फ्लो आपने कभी देखा नहीं होगा, कहीं भी देखा नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन फ्लो है दोस्तों इसका। और ये जो मेम्ब्रेन है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब हमने क्या किया है, ये जो मिक्स वाला है तो इसको रिमूव किया है, और उसकी जगह पे हमने लगाया है FR 450 लगाया है। FR 450 क्यों लगाया है? क्योंकि मैक्सिमम वाटर प्योरीफायर के ऊपर FR 450 ही लगाया हुआ होता है। तो यहाँ देखिएगा इसका फ्लो भी काफ़ी बेहतरीन निकल रहा है। ये देख सकते हैं फ्लो कैसा है। और ये पानी लिया मैंने, और ये TDS मीटर देखिएगा ऑन किया 000, और ये इंसर्ट किया इसके अंदर। और ये देखिएगा 90 PSI इसका 90 PSI नहीं 90 ppm TDS आ गया। मैंने जो आपको बताया था कि NF60 के हिसाब से 90 या 95 के नज़दीक TDS आना चाहिए इनपुट TDS के हिसाब से, तो उतना TDS दे दिया है 450 FR के ऊपर और 100 GPD बूस्टर पंप। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 550 के ऊपर FR वैल्यू इस्तेमाल कीजिएगा, 550 बेटर रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।